नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायसेन के देवनगर थाना क्षेत्र में देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। विदिशा के करारिया निवासी हसीना बी अपने बेटे के साथ बाइक से घर लौट रही थी और उसी दौरान 4 बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोककर उनके कंधे में गोली मार दी। घायल महिला को 112 की मदद से तुरंत जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि चारों आरोपी लुक्का, जुबेर, कुरफान और कुर्बान बोलेरो गाड़ी से आए थे और रास्ते में महिला का इंतजार कर रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपियों की तलाश जारी है। देवनगर पुलिस पूरे इलाके में उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। अभी तक जो है चारों आरोपी फरार हैं। कल रात में करीब 10 बजे हसीना की निवासी अपने लड़के के साथ में करारिया विदिशा से हाकिमखेड़ी अपने गांव में जा रही थी। मोटरसाइकिल से थे दोनों जब सांचेत के आगे पीपलखेड़ी रोड पर प्राइवेट स्कूल के पास पहुंचे तो इनके कहे मुताबिक 4 लोग एक बोलेरो गाड़ी लेके खड़े थे। उनने रास्ते को रोक के और एक लुक्का नाम का लड़का जो था उसने इसके ऊपर फायर किया है। हसीना भी के ऊपर उसको दाहिने हाथ में चोट है, सुपरफिशियल चोट है। तो उसको डायल 100 से सूचना प्राप्त हुई थी तो पुलिस ने उसको ले जाके अस्पताल रायसेन में भर्ती कराया है और उसकी सूचना प्राप्त होने पर प्राण घातक हमले की एफआईआर ली गई है। उसके बयान के अनुसार हर बिंदु के ऊपर अन्वेषण किया जा रहा है। देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत अटेर रोड अंबेडकर में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि ग्वालियर में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन तभी परिजनों ने जो है जिला अस्पताल के शवगृह से शव को ले जाने के लिए शव वाहन की मांग की, जिस पर शव वाहन न मिलने से परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने शव को रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया। तो वहीं चक्का जाम की सूचना मिलते ही देहात और शहर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने के सारे प्रयास किए, लेकिन परिजन नहीं माने, जिसके बाद मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों को समझाया और मदद का भी भरोसा दिलाया, जिसके बाद चक्का जाम खोल दिया गया। गाड़ी लेके ना तो गाड़ी आई ना तो वो खुद आया। टमटम चलाता सीएनजी वाली, वो किसी की किराए पे गाड़ी थी। अब उन्होंने बताया आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। उन्होंने ग्वालियर के लिए रेफर किया, मैं ग्वालियर ले गया, वहाँ पूरी रात इलाज चला, प्राइवेट किया था हॉस्पिटल। उधर शाजापुर के काला पीपल पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 3 किलो 89 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक शख्स बाइक से भीलखेड़ा रोड रामदेव बाबा मंदिर के पास जो खड़ा है। सूचना के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी इस्माइल खान निवासी कोटरी सीहोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अवैध गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने गांजे को सचिन ठाकुर नाम के व्यक्ति से प्राप्त करने और दोहरा में बेचने की बात बताई। तो अवैध
अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। शाहजहांपुर से तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने ये मादक पदार्थों के अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ये अभियान छेड़ रखा है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो शाहजहांपुर से तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जो है कार्रवाई लगातार जारी है। क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ देखते हैं, इनके सक्रिय कार्रवाई करें तो श्रीमान के निर्देशों का जिसको पुलिस को द्वारा सूचना मिली थी कि इधर से रामदेव वर्ल्ड की तरफ से मोटरसाइकिल से गंगा लेके जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर यह कार्रवाई को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कोल्ड ड्रिंक सिरप को जो है प्रदेश में बैन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के बाद तुरंत कार्रवाई को गई है और किसी भी प्रकार की दवाइयां जो मरीज पर विपरीत असर दिखाती हैं उन्हें मध्य प्रदेश में विक्रय की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर कोल्ड ड्रिंक जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। इस तरह से कोई भी दवाई जिसका कि इस तरह का विपरीत असर किसी भी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर होगा तो उसको मध्य प्रदेश में बेचने की कहीं अनुमति नहीं मिलेगी और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में पिछले एक माह से किडनी फेल होने की वजह से लगातार मासूम बच्चों की मौत हो रही है। जानकारी के अनुसार कफ सिरप के सेवन को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। आज फिर बड़कू निवासी एक मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की जांच प्रक्रिया बेहद धीमी है और इस गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। बावरिया ने मृतक बच्चों के परिवार को मुआवजा देने की मांग की और साथ ही कहा कि सभी मृतकों को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रकाशित की जानी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इन बच्चों की किडनी फेल होने से मौत का कारण क्या है। बीजेपी के पूर्व विधायक जो है उन्होंने बावरिया ने जो है यहां पर जांच की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग का जांच प्रक्रिया धीमी बताई है। बीजेपी के पूर्व विधायक ने कॉन्फ्रेंस कर जो है सवाल उठाए हैं। आखिर मासूम बच्चों की मौत के पीछे की वजह क्या है? स्वास्थ्य विभाग पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करे जिससे कि जांच में भी सहूलियत मिल सके कि आखिर बच्चों की जान की वजह क्या है। ऐसे किसी बच्चे की किडनी फेल होने पे उसका एक बार पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये इसलिए आवश्यक है। अब बच्चे की मौत तो होगी, लेकिन पोस्टमार्टम बाकी चीजें सामने आना चाहिए। क्या हमारे क्षेत्र में और भी कोई कारण है जिससे कारण मौतें बच्चों की हो रही, वो बच्चों की अकेली क्यों हो रही? तो ये विषय मैंने खुला रखा है। इसको अन्यथा समाज के लोग ना लें कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, लेकिन ये जनचर्चा आ रही कि बाबरी जी आप इस बात को रखिए किसी एक बच्चे का पोस्टमार्टम होना चाहिए। अभी तक शासन ने किसी भी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया। तो एक आध बच्चे का पोस्टमार्टम भगवान न करे किसी की डेथ हो, लेकिन अगर किडनी इसी घटना से होती है तो अब ये पोस्टमार्टम का विषय बनना चाहिए कि पोस्टमार्टम पूरी बात जांच में आना चाहिए कि मौतें क्यों हुई। दूसरा विषय मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर दुआ से निवेदन किया है कि ये जो बच्चों की उधर मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शुरू की गई भावांतर योजना को लेकर इंदौर जिला बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और बैठक में जिले के सभी जनप्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। किसानों को सोयाबीन खरीद के
पंजीयन में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए, इसे लेकर बीजेपी ने विशेष रणनीति बनाई है। बीजेपी जिला कार्यालय में हुई बैठक में यह तय किया गया है कि जिले के 48 पंजीयन केंद्रों पर बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे ताकि किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि जिला बीजेपी कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया जाए और जहां से किसानों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिले के समस्त हमारे जनप्रतिनिधि के साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मोर्चा के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। कल से मध्य प्रदेश सरकार ने संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों को सोयाबीन खरीदी पर भावांतर की योजना का पंजीयन शुरू किया है। उसको लेकर किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर योजना लागू करने पर मंगलवार को इंदौर जिले की ग्रामीण धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। यात्रा दशहरा मैदान से शुरू होकर कलेक्टर कार्यालय इंदौर तक निकलेगी। धन्यवाद यात्रा के तहत शनिवार को भारतीय जनता पार्टी जिला ग्रामीण की महत्वपूर्ण बैठक जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा, जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा की उपस्थिति में संपन्न हुई। दीप प्रज्वलित कर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ग्रामीण जिले के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे देश की ही हो चाहे प्रदेश की हो, जो बोलती है वो करती है। जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने बताया कि भाजपा की किसान हितैषी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार द्वारा सोयाबीन फसल की हमारे किसान भाइयों को उचित मूल्य प्राप्त हो, इस हेतु भावांतर योजना लागू की गई है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है ग्लोबल मार्केट। रिकॉर्ड 12,500 करोड़ रुपए से अधिक की बिजनेस इंक्वायरी के साथ ही 2,680 करोड़ रुपए के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। पार्टनर कंट्री रूस के साथ 88 देशों के इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोग इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बने। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 को साकार करने में साबित होगा अहम पड़ाव। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पचोर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत छापड़ा में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के तालाब में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रियांश पिता जितेंद्र मालवीय उम्र 15 वर्ष निवासी
छात्रा थाना पचौर और रूपेश पिता रमेश कुमार उम्र 14 वर्ष निवासी रसूलपुरा थाना खुजनेर के रूप में हुई है। दोनों बच्चे दोपहर के समय अपने साथियों के साथ तालाब में नहाने गए थे, तभी अचानक पानी में डूबने से यह हादसा हो गया और सूचना मिलने पर ग्रामीणों और पचौर थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया तहसीलदार पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को संज्ञान में लिया और ग्रामीण की मदद से दोनों बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह बहुत देर हो चुकी थी। पूरे गांव में इस दर्दनाक घटना से शोक की लहर है। परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने मामले में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। उधर बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। शाहपुर थाना क्षेत्र के जलगांव जामोद रोड पर बैंड की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं और एक ही घटनास्थल पर मौत हो गई। फिलहाल शाहपुर थाना पुलिस ने हादसे का पंचनामा बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी सीधी जिले की मझौली जनपद की खजुरिया पंचायत की ग्रामीण सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। गांव में सड़क का अभाव गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। गर्भवती महिलाओं को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, जिससे प्रसव के दौरान उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं बच्चों को विद्यालय जाने में कीचड़ और गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार ग्राम सभा में सड़क निर्माण की मांग उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मीडिया से बात करते हुए पंचायत सचिव रमेश केवट ने इस समस्या को स्वीकार किया है और कहा कि सड़क निर्माण के लिए प्रयास जारी है। वहीं सरपंच मुमताज साकेत से संपर्क नहीं हो पाया है। ग्रामीण ने चिंता व्यक्त की है कि यदि गर्भवती महिलाओं के साथ कोई हादसा हो जाता है तो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन होगा। डॉक्टर शिवपाल सिंह जादौन का एक परिवार ने दिल से धन्यवाद किया है, क्योंकि डिलीवरी के समय महिला की हालत बेहद नाजुक थी और बच्चे की धड़कन कम हो रही थी। समय पर इलाज न मिलने पर कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। ऐसे कठिन समय में जब उन्होंने डॉक्टर शिवपाल सिंह को फोन किया तो उन्होंने एक पल भी देर नहीं की और तुरंत मदद उपलब्ध करवाई। उनकी संवेदनशीलता, तत्परता और सेवा भावना के कारण आज मां और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। राजधानी भोपाल की अरेरा कॉलोनी के आवासीय भूखंड पर चल रही सोम ग्रुप की अवैध शराब दुकान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रहवासियों ने बार बार की शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। आखिरकार निराश होकर रहवासियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक जाना पड़ा, जिसने प्रशासन को नोटिस देकर फटकार लगाई, लेकिन आज भी शराब माफिया सोम ग्रुप का दबदबा कायम है और प्रशासन उनकी जेब में रहकर काम कर रहा है। भोपाल में अरेरा कॉलोनी में एक आवासीय भूखंड के ऊपर सोम ग्रुप द्वारा एक अवैध शराब की दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत निरंतर रहवासियों द्वारा शासन प्रशासन को की जा रही थी, परंतु आबकारी विभाग व जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहा था। इसके बाद में रहवासियों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गुहार लगाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 3 अक्टूबर को जिला कलेक्टर महोदय, जिला आबकारी आयुक्त महोदय को समन भेज के उपस्थित होने का आदेश दिया था, परंतु 3 अक्टूबर को न जिला कलेक्टर महोदय गए हैं, न जिला आबकारी आयुक्त गए हैं। उन्होंने खाना पूर्ति के लिए जांच प्रतिवेदन बना के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजा है, जिसमें पूरी तरीके से गुमराह करने का प्रयास है। शराब माफियाओं के इशारे पर जांच प्रतिवेदन को बहुत ही कमजोर बनाया गया है। मुख्य शिकायतकर्ताओं से किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं लिया गया, उनके पक्ष को उसमें नजरअंदाज किया गया है। 3 बिंदुओं पर रहवासियों ने
ने शिकायत की थी कि ये आरेरा कॉलोनी का जो भूखंड है इसको नगर निगम ने रहवासी उपयोग के लिए अनुमति दी है, जिसका दुरुपयोग करके सोम ग्रुप द्वारा अवैध शराब की दुकान का संचालन किया जा रहा है। उस दुकान के बाजू में बच्चों का हॉस्पिटल है, ये बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। उसी दुकान से 40-50 मीटर की दूरी पे आर्य समाज मंदिर है, जो विगत 30 वर्षों से वहां पर संचालित किया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय पूरे मध्य प्रदेश में वैदिक घड़ी लगाने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वैदिक शिक्षा देने वाले आर्य समाज मंदिर को आबकारी विभाग मंदिर मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या भाजपा की सरकार में अगर कोई मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको मंदिर की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा? ये रजिस्ट्रेशन क्या बाध्य होगा? मध्य प्रदेश में कोई भी मंदिर अगर आपको बनाना है तो क्या पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? ये भाजपा की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। उधर देश की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला अन्नदाता आज दुर्गति का शिकार चक्कर खा रहा है और चक्कर खाकर गिर रहा है। कुरवाई में खाद को लेकर किसान के सर पर गहरा संकट मंडरा रहा है। रबी सीजन की बोनी का यह समय नजदीक आ गया है, लेकिन क्षेत्र में खाद की किल्लत बनी हुई है। आपको बता दें कि खाद की कालाबाजारी चरम पर चल रही है, जिसके चलते किसान को ठगा जा रहा है। 500 रुपए की डीएपी खाद ब्लैक में 2100 रुपए की बेची जा रही है। पीछे से पहुंचना चालू कर दिया तो आगे की पब्लिक पीछे पहुंच गई और फिर पीछे पहुंची पब्लिक 200 रुपया तो 200-300 रुपये में बांटे गए टोकन। और जैसे पब्लिक पीछे पहुंची गुमराह करने के बाद तो पुलिस वाले आगे आ गए 2-4 टोकन बांटे फिर पीछे पहुंच गए। तो पब्लिक को सवेरे तो ही घुमा रहे हैं। अभी देखो 2 बज चुके हैं करते लोग। जिले में सोयाबीन की फसल का सही दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने जो है नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। जिला मुख्यालय के छावनी चौराहे पर किसानों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया है, जिससे करीब जो है 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। और बता दें आपको कि जानकारी के मुताबिक आगर कृषि उपज मंडी में किसानों को सोयाबीन का दाम मात्र 2700 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा था। कम दाम से नाराज किसानों ने पहले मंडी में प्रदर्शन किया और मंडी गेट पर ताला जड़ दिया। बाद में नारेबाजी करते हुए किसान छावनी नाका चौराहे पहुंचे और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर नेशनल हाईवे 52 पर जो है चक्का जाम कर दिया। जाम क्यों लगा रखा आज आपने? कारण व्यापारी के कारण भाव अंतर के भाव मतलब से 4 दिन पहले 4400-4500 हो गया था, आज 3200 3000 इनका 3300 भाव कम होने की वजह से चक्कर कम लगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।